हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम CGPSC 2024 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका जो है दोस्तों ज्योमेट्री से पूछा गया है, 3D ज्योमेट्री से, है ना। तो आज हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए जो है इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक शंकु, है ना, एक शंकु जिसकी ऊंचाई जो है 8.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी कि उसकी त्रिज्या दी है 2.1 सेंटीमीटर को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है ना। शंकु को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक गोला बनाया जा रहा है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी वो पूछी जा रही है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शंकु दिया है ना, शंकु का इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपको शंकु दिया है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ये मान लेते हैं सपोज ये इसकी ऊंचाई है ना। तो ये ऊंचाई दी गई है हमको 8.4 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दी गई है आपको यहाँ से 2.1 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक गोला बनाया जा रहा है ना। इस तरह से गोला बनाया जा रहा है। ये 3D में है ना, ध्यान रखिएगा, ये 3D है, यहाँ पे 2D दिखाई दे रहा है। तो ये गोला बनाया गया जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम R है। ठीक है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे हमें जो शंकु है उसका आयतन और गोले के आयतन को यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, है ना। दोनों का वॉल्यूम जो होंगे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, गोले का आयतन। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है, सॉरी, है ना, आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है और शंकु की ऊंचाई दी गई है ना। तो यहाँ से पहले इस इक्वेशन, ये जो दोनों आयतन है उसमें से कुछ कट रहा है उसे काट देते हैं ना। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, पाई से पाई। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये हो गया आपका आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 4r3, है ना। अभी r3 को इसलिए नहीं काटे हैं r को, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है ना। तो हमारी त्रिज्या क्या थी, शंकु की त्रिज्या थी 2.1 सेंटीमीटर, है ना, 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका स्क्वायर था इंटू ऊंचाई था आपका 8.4 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 4r3। ये हमारे जो है गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या है। अब यहाँ से देखें तो हम इससे काट सकते हैं ना। तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 2.1, है ना। तो ये हो गया 2.1 का क्यूब, क्या हो जाएगा 2.1 का क्यूब इक्वल टू r3। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, गोले का त्रिज्या होगा आपका 2.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो है गोले का त्रिज्या को निकाल सकते हैं, है ना। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2.1 सेंटीमीटर जो होगा उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा।